हौसलों में कैद आसमान रख, परिंदों से ऊंची उड़ान रख, छोटी ही सही पर भीड़ से हटकर एक अपनी अलग पहचान रख, एक अपनी अलग पहचान रख। आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर, जहां पर चर्चाएं सिर्फ आपके लक्ष्य और मंजिल पर की जाती हैं। विद्यार्थियों, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है, उनमें से ये कोई नहीं चाहता है कि आप उनसे बेहतर करें। ये तो सिर्फ आपके माँ बाप चाहते हैं। उनके सपनों को साकार करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक काम आसान होता है, बस केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ। एक जज्बा चाहिए, आप भी बेहतर कर सकते हो। तो फिर इंतज़ार किस बात का? जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको भी आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा से संबंधित है। कक्षा को लाइक कमेंट कर एक बार सभी लोग शेयर मार दीजिए और कक्षा को फुल वॉच करिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, मधुआ, सालवती, गुंडा। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो यदि आप सबने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों, विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। बाकी मधुआ, सालवती और गुंडा ये भी बड़ी ही प्रसिद्ध कहानियां रही हैं जयशंकर प्रसाद जी की। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। ये जो ग्राम कहानी है विद्यार्थियों, इसका प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ है। किस पत्रिका में? इंदु पत्रिका में। और छाया, ये प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह है। क्या नाम है इसका? छाया। ग्राम कहानी ये किस प्रकार की है? यथार्थवादी कहानी है। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। छाया का प्रकाशन 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि का प्रकाशन 1926 ईस्वी में, आकाशदीप का प्रकाशन है 1929 ईस्वी में, आंधी का प्रकाशन है 1931 ईस्वी में, इंद्रजाल का प्रकाशन है 1936 ईस्वी में। और ये सभी क्या हैं? जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह है। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन, अखिलेश, सृंजय, अनिल यादव। तो जो कहानी संग्रह है नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, इसके लेखक हैं आपके अनिल यादव जी। और फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं आदि जो है ज्ञानरंजन की रचनाएं हैं। आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अखिलेश जी की। कामरेड का कोट, नंगा, ये जो है संजय जी की कहानियां हैं। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद्र जोशी, विष्णु प्रभाकर, गजानन माधव, मुक्तिबोध। कहानी है आपकी डायरी के नीरस पृष्ठ। इसको किसने लिखा है? तो वे हैं आपके इलाचंद्र जोशी जी। इनके द्वारा रची गई अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति,
खंडहर की आत्माएं, कटीले फूल, लजीले कांटे इत्यादि। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी, पूस की रात, कफन, कजाकी। तो कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है? उसका नाम है विकल्प ए पत्नी, और बाकी कफन मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर जो है पूस की रात, ये भी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। कजाकी, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। और जो आपकी पत्नी कहानी है विद्यार्थियों, इसके लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है आपके जैनेन्द्र कुमार जी ने। और प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं आत्माराम, दो बैलों की कथा, इस्तीफा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं। मुंशी प्रेमचंद जी ने विद्यार्थियों 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जिसका प्रकाशन जो है मानसरोवर के 8 भागों में होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरविंद राही। कहानी संग्रह का नाम है सलाम, और इसको लिखा किसने है विद्यार्थियों? आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं विद्यार्थियों, ये हिंदी के दलित साहित्यकार हैं। कैसे? दलित साहित्यकार हैं, लेकिन बहुत ही विद्वान साहित्यकार माने गए हैं। इनके द्वारा रचे गए कहानी संग्रह हैं घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, और मोहनदास नैमिषराय जी के द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं आवाज़ें, हमारा जवाब इत्यादि। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, जिहाद कहानी के लेखक हैं कौन है? जिहाद कहानी के लेखक शेखर जोशी, अमरकांत, ज्ञान रंजन, गोविंद मिश्र। कहानी है आपकी जिहाद, इसको लिखा किसने है? तो वे हैं आपके गोविंद मिश्र जी। और यह कहानी जो है गोविंद मिश्र जी के प्रतिनिध कहानियों में संकलित की गई है। गोविंद मिश्र के द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, अंतापुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पगला बाबा इत्यादि। इसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। 420% यशपाल, चंदन महाशय, रांगे राघव, डॉक्टर कृष्णचंदर, मंगला, उपेंद्रनाथ अश्क। तो इसमें जो विद्यार्थियों सही युग्म है 420%, विकल्प ए यशपाल आपका सही उत्तर माना जाएगा। और फिर जो है चंदन महाशय, डॉक्टर, मंगला कहानी जो है यशपाल के धर्म युद्ध 1950 ईस्वी कहानी संग्रह में संकलित हैं। यशपाल जी के द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी, उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी। यानी जो 420% क्या है विद्यार्थियों, ये कहानी है किसकी है? आपके यशपाल जी की। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अमरकांत, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी। तो जो कथाकार विद्यार्थियों उत्तराखंड से संबंधित नहीं है उनका नाम है अमरकांत। बाकी शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी, ये सभी साहित्यकार उत्तराखंड से संबंधित हैं। और अमरकांत जी जो हैं, इनका जन्म 1 जुलाई
1925 ईस्वी को और मृत्यु 2014 ईस्वी में होती है। इनका जन्म जो है नगरा गांव बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वर्तमान प्रयागराज में 2014 में हुई थी। साहित्यकार अमरकांत के प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। फिर जो है दो दुखों का एक सुख, हारा हुआ, तीसरा सुख, चील, ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? आपके शैलेश मटियानी जी की। शेखर जोशी जी ने कोशी का घटवार, डांगरी वाले, हलवाला कहानियों की रचना की है। अंततः रथ चक्र, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर, ये कहानियां हैं आपके हिमांशु जोशी जी की। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार यानी कहानीकार कौन हैं? यशपाल जी, विष्णु प्रभाकर, इलाचंद्र जोशी, भुवनेश्वर। तो इनमें से जो प्रगतिवादी विचारधारा के रचनाकार साहित्यकार हैं उनका नाम है यशपाल। और यशपाल जी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिनगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। ये सभी हैं कहानी संग्रह किसके हैं? आपके यशपाल जी के। और आदि और अंत, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, ये कहानियां हैं आपके विष्णु प्रभाकर जी की। उसके बाद में हम लोग इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा रची गई कहानियों को देखते हैं। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, ये सभी किसकी कहानियां हैं? इलाचंद्र जोशी जी की। और भेड़िए, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में, लड़ाई, सूर्य पूजा, ये कहानियां हैं आपके भुवनेश्वर जी की। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। कौन है समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक? तो उत्तर आपका होगा कमलेश्वर जी। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है और समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। कमलेश्वर जी ने राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया जैसी कहानियां लिखी हैं। राजा निर्वंशिया बहुत ही जबरदस्त कहानी है। धर्मवीर भारती एक प्रमुख समकालीन कहानीकार हैं। इन्होंने मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान जैसी महत्वपूर्ण कहानियां लिखने का काम हिंदी जगत में धर्मवीर भारती जी ने किया है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न आपके कहानी प्रमुख कहानी आंदोलन है और उनके प्रवर्तक हैं, उसे भी हम लोग देखते चलते हैं। जैसे कि नई कहानी आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई है 1956 ईस्वी में। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर इसके प्रवर्तकों में गिने जाते हैं। फिर कहानी आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई है। इसके प्रवर्तक हैं आपके गंगा प्रसाद बिमल जी। सचेतन कहानी, इसकी शुरुआत 1964 ईस्वी में हुई है। किसने की है? प्रवर्तक हैं महीप सिंह जी। सहज कहानी, इसकी शुरुआत 1968 ईस्वी में होती है। किसने की थी? अमृत राय जी ने। फिर है समानांतर कहानी 1972 ईस्वी में, कमलेश्वर जी इसके प्रवर्तक माने गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन है और उनकी शुरुआत है जिसे आप लोगों को याद करनी है। यहाँ से बार बार प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में भारतवर्ष की बनते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नायक खलनायक विदूषक किसका
कहानी संग्रह है राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा। किसका है कहानी संग्रह नायक खलनायक विदूषक? तो इसको लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। मन्नू भंडारी जी के अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं जैसे कि मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी, त्रिशंकु 1978 ईस्वी। नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा जी का चर्चित एक नाटक भी है जिसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला का चित्रण किया है। यानी नायक खलनायक विदूषक के जो प्रमुख पात्र हैं नाटक के, दुष्यंत और शकुंतला, और लिखा किसने है इस नाटक को? सुरेंद्र वर्मा जी ने। फिर राजेंद्र यादव जी ने देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ममता कालिया जी ने छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत जैसी प्रसिद्ध कहानियां लिखी हैं। मैत्रेयी पुष्पा जी ने चिन्हार, ललमनिया, गोमा हंसती है प्रमुख कहानियां लिखने का काम किया है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। तो बहुत ही ज़बरदस्त है विद्यार्थियों ये कहानी। उसने कहा था हिंदी जगत की आप सभी लोगों को मौका मिले तो पढ़ना चाहिए, जिसको कहानी के क्षेत्र में माइलस्टोन यानी कि मील का पत्थर कहा जाता है। उसने कहा था कहानी, और यह देश प्रेम के ऊपर आधारित कहानी है। और इसके रचनाकार कौन है विद्यार्थियों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और ये जो कहानी है उसने कहा था इसका प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में होता है। गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी हैं और हिंदी जगत में अमर हो जाते हैं। डॉक्टर गोपाल राय जी ने इनकी तीनों कहानियों का कालक्रम बताया है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी। और ये जो कहानी है उसने कहा था, तो इसका जो कथानक है विद्यार्थियों प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उसने कहा था ये फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की ये प्रथम कहानी है। प्रेमचंद जी ने नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह, कफन जैसी प्रसिद्ध कहानियों की रचना की है। और प्रेमचंद की प्रथम कहानी है सौत, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में होता है। हम सभी लोग चलते हैं अगले क्रम की तरफ। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी ने गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल जैसी कहानियां लिखी हैं। सुदर्शन जी ने सुप्रभात, परिवर्तन, झरोखे, नगीने जैसी कहानियां लिखी हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, बटरोही, पंकज विष्ट। तो जिस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है उनका नाम है विद्यासागर नौटियाल। और विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह हैं टिहरी की कहानियाँ, सच्ची डोर, उमर कैद, फट जा पंचधार, भैंस का कटिया, माटी खाए जानवरां, घास, सोना, मुलजिम, सन्निपात इत्यादि शेखर जोशी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कोशी का घटवार बड़ी ही ज़बरदस्त कहानी है। साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद, ये सभी प्रतिनिधि कहानियां हैं आपके शेखर जोशी जी की। और शेखर जोशी ये जो है
उत्तराखंड के साहित्यकार हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? शैक्षिक पिछड़ापन, अंधविश्वास, बेरोजगारी, जाति विभाजन। तो शेखर जोशी जी ने अपने लेख गलता लोहा में जो सामाजिक मुद्दे का चित्रण किया है उसका नाम है विकल्प डी, जातीय विभाजन। और शेखर जोशी जी का जन्म सन 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में हुआ था। कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, इनके जो है प्रमुख कहानी संग्रह हैं और इनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका प्रश्न है, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है, उसे आपको बताना है। खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, रात्रि की महक। तो इनमें से जो कहानी जैनेन्द्र कुमार की नहीं है उसका नाम है विकल्प डी, रात्रि की महक। और रात्रि की महक ये जो है कहानी किसकी है? आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी की। फणीश्वर नाथ रेणु जी ये हिंदी के आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में और मृत्यु 1988 ईस्वी में होती है। इनका मूल नाम आनंदी लाल था। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व दिया गया है। जैनेन्द्र जी की प्रथम कहानी का नाम है खेल। इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में हुआ है। और किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है, यानी स्वयं जैनेन्द्र कुमार जी ने जो अपनी प्रथम कहानी माना है उसका नाम है फोटोग्राफी। फिर इसके बाद में हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी के प्रमुख कहानी संग्रह और कहानियों को देखते हैं। फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1931 ईस्वी, दो चिड़िया 1934 ईस्वी, एक रात 1935 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी, पाजेब 1948 ईस्वी, जय संधि 1948 ईस्वी, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर, अपना अपना भाग्य। इसके बाद में हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई कहानियों को देखते हैं। कौन कौन सी हैं? ठुमरी 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1948 ईस्वी, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ये कहानी है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है तीसरी कसम नाम से। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है? दुलाई वाली, आत्माराम, बेटों वाली विधवा, सवा सेर गेहूँ। तो जो कहानी इनमें से मुंशी प्रेमचंद की नहीं है उसका नाम है विकल्प ए, दुलाई वाली। और आत्माराम, बेटों वाली विधवा, सवा सेर गेहूँ मुंशी प्रेमचंद जी की ये सब प्रसिद्ध कहानियाँ मानी गई हैं। दुलाई वाली कहानी जो है 1907 ईस्वी में प्रकाशित राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, जिसका आधार मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण घटना है। इसके केंद्र में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का चित्रण है। राजेंद्र बाला घोष अपनी रचनाएं जो है बंग महिला के नाम से लिखती थी। किस नाम से? बंग महिला के नाम से। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी और
दालिया 1909 ईस्वी में इनकी प्रकाशित अन्य प्रमुख कहानियां हैं। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? खेल जैनेन्द्र कुमार, ये सही है। नशा मुंशी प्रेमचंद की कहानी, ये भी सही है। ग्राम जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, ये भी सही है। जो सही नहीं है युग्म वो है विकल्प डी, इस्तीफा जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की, ये कहानी नहीं है। फिर जो है इस्तीफा कहानी के रचनाकार कौन है विद्यार्थियों? तो इस्तीफा कहानी है आपके मुंशी प्रेमचंद जी की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की आप लोगों को याद रखना है, जिसमें मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन में क्लर्क की दयनीय दशा का अंकन है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने चॉकलेट, शैतान की मंडली, इंद्रधनुष जैसी कहानियां लिखने का काम किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, घीसू किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, रसप्रिया, गदल, कफन। तो घीसू मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही जबरदस्त और उनकी अंतिम कहानी का पात्र है, जिसका नाम है कफन, और यह कफन कहानी का नायक है। कफन कहानी का प्रकाशन जो है 1936 ईस्वी में हुआ है। अभी हमने आपको एक ऊपर के क्वेश्चन में बताया था इसे। और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवादिता पाई जाती है। कफन भी यथार्थवाद पर आधारित कहानी है। पूस की रात, बूढ़ी काकी इनकी अन्य कहानियां हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म जुलाई 1880 ईस्वी में और निधन अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ है। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और पुरस्कार कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो पुरस्कार कहानी को लिखा है आपके जयशंकर प्रसाद जी ने। गदल रांगे राघव की कहानी है। और रसप्रिया के रचयिता कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी। इसके बाद में हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां और उनके प्रमुख पात्रों को देखते हैं। दो बैलों की कथा, हीरा और मोती इसके पात्र हैं। ईदगाह, हामिद इसका प्रमुख पात्र है। पंच परमेश्वर, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी इसके प्रमुख पात्र हैं। पूस की रात में हल्कू और झबरा इसके प्रमुख पात्र हैं। कफन कहानी में घीसू, माधव और बुधिया इसके प्रमुख पात्र हैं, जिसमें घीसू क्या है? इसका नायक है, और बुधिया जो है घीसू की पत्नी है। माधव घीसू का बाप है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए, यानी क्या करना है? इसको मिलान करना है। कौन सी कहानी किसकी है, ये आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मंजुल भगत की कहानी का नाम क्या है? अंतिम बयान। क्या है मंजुल भगत की कहानी? अंतिम बयान। फिर जो है सूर्यबाला जी की कहानी का नाम है यामिनी कथा। उसके बाद में है कुसुम अंचल। आपके कुसुम अंचल की कहानी का नाम क्या है? धुएं की ईमानदारी। फिर उषा किरण खान की कहानी का नाम क्या है? जलधार। तो ये हुआ आपका मिलान। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा कूट सही है। तो इसमें विकल्प सी कूट के रूप में सही उत्तर है। और आपने कहानी किसकी है ये तो ऊपर देख ही लिया है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जो है क्या है? कहानी और कहानीकारों का मिलान करना है और कूट के अनुसार अपना उत्तर देना है। तो सबसे पहले है कहानी का नाम छोटे छोटे ताजमहल। और ये छोटे छोटे ताजमहल कहानी जो है किसकी है विद्यार्थियों? आपको बताना है। मलबे का मालिक, लंदन की एक रात, खोई हुई दिशाएं। तो छोटे छोटे ताजमहल जो कहानी है ये है आपके राजेंद्र यादव जी की। और मलबे का मालिक ये कहानी किसकी है? मोहन राकेश जी की।
लंदन की एक रात ये कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा जी की। और खोई हुई दिशाएं ये कहानी किसकी है? कमलेश्वर जी की। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसमें कौन सा कूट उत्तर के रूप में सही होगा। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर इस प्रश्न के जवाब में माना जाएगा। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर क्या है? प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवक्ता पुरोधा को सुमेलित करना है। यानी जो प्रमुख कहानी आंदोलन हमारे हिंदी साहित्य में चले हैं उसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले है समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? वो हैं आपके कमलेश्वर जी। फिर सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक पुरोधा कौन रहे हैं? तो वे हैं आपके कौन? राकेश वत्स जी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन रहे हैं? महीप सिंह जी। और अक कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? गंगा प्रसाद बिमल जी व अन्य यानी उनके साथी लोग। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कूट के रूप में उत्तर क्या सही होगा। तो वो है विद्यार्थियों विकल्प ए आपका कूट सही माना जाएगा। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956 में हुई है। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, इनका नाम प्रवर्तकों में प्रमुख रूप से इन तीनों लोगों का ही आता है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में कहानी आंदोलन ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई है? 1960 ईस्वी में। किसने की है? गंगा प्रसाद बिमल जी ने। सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत 1964 ईस्वी में। प्रवर्तक हैं महीप सिंह। सहज कहानी की शुरुआत 1968 ईस्वी में। प्रवर्तक हैं अमृत राय जी। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर जी और शुरुआत हुई 1972 ईस्वी में। सक्रिय कहानी की शुरुआत 1979 ईस्वी में हुई है। किसने की है? राकेश वत्स जी ने। और जनवादी कहानी आंदोलन की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई है। जनवादी लेखक संघ जिसमें उदय प्रकाश, अशद जैसी, जैदी जी का नाम और राजेंद्र यादव का नाम शामिल किया जाता है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया जी का नहीं है? मुखौटा, आकाशदीप, छुटकारा, प्रतिदिन। कौन सा कहानी संग्रह विद्यार्थियों नहीं है इसमें से ममता कालिया जी का? तो उत्तर है आपका विकल्प बी आकाशदीप। क्योंकि आकाशदीप ये जो कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का है और इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। ममता कालिया जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं हम लोग। छुटकारा 1969 ईस्वी, सीट नंबर 6 1978 ईस्वी, एक अदद औरत 1979 ईस्वी, प्रतिदिन 1983 ईस्वी, उसका यौवन 1985 ईस्वी, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी, मुखौटा 2002 ईस्वी। और हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार किसको माना गया है? बंग महिला। इनका नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। और गोपाल राय जी लिखते हैं कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जाती हैं। कौन? सुमित्रा कुमारी सिन्हा। किसने माना है? गोपाल राय जी ने हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार के द्वारा लिखित है? राय कृष्णदास, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला, मन्नू भंडारी। किसकी है दुलाई वाली कहानी? तो इसको लिखा है आपकी राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला जी ने। और जो बंग महिला हैं इनका मूल नाम क्या है विद्यार्थियों? राजेंद्र बाला घोष। क्या नाम है? राजेंद्र बाला घोष। और बंग महिला को प्रथम कहानी लेखिका के रूप में स्वीकार किया गया है। बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी, दालिया 1909 ईस्वी।
मन्नू भंडारी जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी, त्रिशंकु 1978 ईस्वी। और यही सच है जो मन्नू भंडारी जी की कहानी है, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त हिंदी साहित्य की ये कहानी है। इसके ऊपर भी जो है हिंदी फीचर फिल्म बनी है जिसका नाम है रजनीगंधा। आप लोग देखेंगे, कभी देखना जो है रजनीगंधा फिल्म खुल के आएगी आपके सामने, जिसमें पुराने हीरो हैं। बहुत ही शानदार ये कहानी है, यही सच है। जैसे ये कहानी में आप दृश्यों को पढ़ेंगे वैसे वैसे ही फिल्म में भी आपको घटनाएं देखने को मिलेंगी। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। कौन सी कहानी है शेखर जोशी की? तो उसका नाम है विकल्प बी, मेरा पहाड़। और मेरा पहाड़ जो ये शेखर जोशी जी की कहानी है, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1989 ईस्वी में। इसके साथ ही जो है हम लोग शेखर जोशी जी की अन्य प्रमुख कहानियों के ऊपर नज़र डालते हैं। कौन कौन सी हैं? कोशी का घटवार 1958 ईस्वी, साथ के लोग 1978 ईस्वी, हलवाहा 1981 ईस्वी, नौरंगी बीमार है 1990 ईस्वी, डांगरी वाले 1994 ईस्वी। इनमें भी क्या है? कोशी का घटवार। बहुत ही शानदार कहानी है, आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। कर्मनाशा की हार, ये जो है शिव प्रसाद सिंह जी की कहानी है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। और महुए का पेड़, ये कहानी किसकी है? मार्कंडेय जी की। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? पुरस्कर्ता बोले तो विद्यार्थियों, आ कहानी आंदोलन के जनक या चलाने वाले प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद बिमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी। तो आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन हैं? आपके विकल्प ए, गंगा प्रसाद बिमल जी। आ कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 ईस्वी के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ था। सठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद बिमल जी ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु क्या है, अतिशीघ्र उन्होंने आ कहानी की व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया था। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव जी ने 1956 ईस्वी में नई कहानी का प्रवर्तन किया था। रमेश बख्शी जी की कुछ चर्चित कहानियां हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक अमूर्त तकलीफ 1968 ईस्वी, सजा 1970 ईस्वी, तलघर 1969 ईस्वी। रविंद्र कालिया जी की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? 9 साल छोटी पत्नी 1969 ईस्वी, काला रजिस्टर 1972 ईस्वी, गरीबी हटाओ 1976 ईस्वी में प्रकाशित होती है। गंगा प्रसाद बिमल जी की कहानियाँ हैं विध्वंस 1965 ईस्वी, शहर में 1966 ईस्वी, अतीत में कुछ 1972 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तो विद्यार्थियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी की कहानी विधा से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर मारिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही हमारे लिए ऊर्जा देता है, मनोबल बढ़ाता है और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। आप सभी को तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।